17 महीने किसी बेकसूर इंसान को आपने जेल में बंद रखा है, उसकी फैमिली को हरेस्ट किया है आपने मेंटली। परिवार में कितना हरेसमेंट हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? इसमें सीधा सीधा मोदी जी का हाथ है। मोदी जी जो है ना तानाशाह, इतनी बिल्कुल हिटलर वाली पॉलिसी अपनाए हुए हैं। चाहते हैं हम भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दें। अगर इतने इनके पास सबूत है तो एक बार मीडिया में खुले तौर पे दिखा सकते हैं ना ये, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी सबूत नहीं दिखाया है। जैसे इन्होंने तानाशाही चलाई थी ना अंग्रेजों ने, ऐसे यही चला रहे बीजेपी वाले। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं आप पार्टी दफ्तर में मौजूद हूँ, जहाँ पर जश्न का माहौल है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, क्योंकि मौका ऐसा है पूरी तरीके से मनीष सिसोदिया के लिए जैसे ही देखिए सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, उसके बाद से आज पार्टी ऑफिस में पूरी तरीके से जश्न से माहौल है। महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। क्या कहेंगी मनीष सिसोदिया जी को 530 दिन के बाद जमानत मिल जाती? हमें बहुत खुशी है, मनीष सिसोदिया जी बाहर आए और सच्चाई की जीत हुई है। जिस तरह से उन्हें गलत चीज़ों में फंसाया गया था, वो आज जो उन्हें बेल मिली है वो सच्चाई की जीत है। लेकिन भाजपा ही कह रहे हैं कि सिर्फ बेल मिली है, अभी कोई बेगुनाह साबित नहीं हुए। अगर कुछ इनके खिलाफ कुछ आरोप साबित होते तो शायद बेल भी नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट से, भी नहीं मिलती। आप क्या कहेंगी मैम? मनीष जी को जो जेल से रिहा किया गया है कुछ सोच कर किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप किसी को भी बेवजह इतने दिनों तक जेल में नहीं रख सकते। जब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है और साबित ही नहीं कर पा रहे तो किस लिए आपने मनीष जी को अंदर रखा हुआ है? लॉ में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप बेवजह किसी को भी अंदर रखें। 17 महीने बाद आए, बार बार संजय जी यही बोले 17 महीनों का हिसाब कौन देगा? पूरे 17 महीने वो परिवार से दूर है, पार्टी से दूर है, इस पे क्या? आप बताइए, 17 महीने किसी बेकसूर इंसान को आपने जेल में बंद रखा है, उसकी फैमिली को हरेस्ट किया है आपने मेंटली। परिवार में कितना हरेसमेंट हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? इसमें सीधा सीधा मोदी जी का हाथ है। मोदी जी जो है ना तानाशाह, इतनी बिल्कुल हिटलर वाली पॉलिसी अपनाए हुए हैं और बहुत ही हम लोगों की विडंबना है कि प्रधानमंत्री जी इस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ कर रहे हैं। हम तानाशाही की बात कर रहे हैं। मनीष जी जब कल निकले त्याग जेल से, उन्होंने कहा तानाशाही को संविधान ही खत्म कर सकता है, और आज संविधान की वजह से ही मुझे बिल्कुल बाबा साहब का संविधान ना होता तो शायद मनीष सिसोदिया जी बाहर भी ना होते। हमें संविधान से इतना अधिकार मिला है कि हम आज़ाद होकर बाहर घूम सकते हैं, और ये बाबा साहब के लिए, हम सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा साहब ऐसा कानून बना कर गए हम लोग। लेकिन इस बार इन्होंने संविधान की बात की, तंज कर रही है भाजपा कि जब कुछ नहीं मिलता है तो कहते हैं संविधान खतरे में, और जब कुछ मिल जाता है तो फिर संविधान का ही गुणगान करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि सारी धांधली चल रही है, तानाशाही चल रही है, बीजेपी कर रहे हैं तानाशाही। जैसे इन्होंने कहा था मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करवाया, पूरे 17 महीने तक उनको निकलने नहीं दिया। जब कोई ईडी को प्रूफ ही नहीं मिलता तो क्यों जबरदस्ती रखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आता है, जब क्यों नहीं इनको रिहा करते? ऐसे केजरीवाल को कर रखा है, कुछ प्रूफ नहीं मिल रहा। केजरीवाल सर को बिल्कुल ही बंद कर रखा है, बिल्कुल। वो उन्होंने मेडिसिन भी रोक ली थी। क्या तानाशाही नहीं चल रही है? ये तो अंग्रेजी के बिजनेस के शासन के हिसाब से ही हो रहा है। ये सब कुछ तानाशाही चल रही है। जैसे इन्होंने तानाशाही चलाई थी ना अंग्रेजों ने, ऐसे यही चला रहे बीजेपी वाले। भाई कह रहे हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत है, सिर्फ अभी बेल मिली है, बेगुनाही साबित नहीं हुआ, यानी कि अभी भी पूरी तरीके से कानून का फंदा कहीं ना कहीं अभी मनीष सिसोदिया पे है। मनीष सिसोदिया को जबरदस्ती करेंगे, टारगेट करेंगे और करेंगे, परेशान करेंगे। परेशान करने के लिए बीजेपी वो पूरे हैं, वो हर चीज में तानाशाही, सब कुछ अपना गुंडागर्दी, सब कुछ वो करेंगे। अरे मनीष सिसोदिया जी आए चुनाव का कुछ समय, तो क्या कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा इससे मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। पहले से ही सारे कार्यकर्ता तो पहले से ही ऊर्जा के साथ काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है और ऊर्जा मिलेगी और बढ़ोतरी से काम करेंगे, मजबूताई से काम करेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी भी हमारे बीच होंगे जल्दी से जल्दी। तो ठीक है, आप लोग कहते थे कि और भी महिला उनसे जानते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम करोल बाग से आए हैं। क्या कहेंगे आज मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद आ गए, कैसा माहौल इस समय पार्टी के अंदर? हम खुशी तो बता नहीं सकते, चारों तरफ ही खुशी है। जैसे फूल मुरझा जाता है, अचानक ही खिल जाता है, वो हाल है अभी। हमें तो ये भी नहीं पता आज का डेट क्या है, इतना पागल हो गए हैं इतने आप लोग। जी बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा मंत्री एक ऐसे बात लेके आए हैं
किसी बच्चे को रोते हुए हंसी दे दें अचानक ही, तो वो जो है शिक्षा इन्होंने वो दिया है। वो बोल रहे थे कि मेरे साथ साथ दिल्ली के बच्चे भी जेल में बंद थे, यानी कि एक तरीके से कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा पूरी तरीके से जो शिक्षा पॉलिसी वो लेकर आए, जो योगदान उन्होंने दिया था शिक्षा में। बच्चे जेल में बंद हुए हैं या किस कारण से हुए हैं? सांकेतिक रूप से कह रहे हैं कि जब एक शिक्षा मंत्री जेल के अंदर है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के बच्चे, दिल्ली की शिक्षा भी जेल के अंदर बंद हो गई। तो देखिए, जहाँ तक ये पता है बच्चों के लिए इन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत बढ़िया किया है, लेकिन बंद इसलिए हो गया है अचानक अगर एक टीचर पढ़ाता रहता है और अचानक वो गायब हो जाता है, कहीं ना कहीं बच्चे दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं हमारा टीचर जो है कहाँ चला गया। 17 महीने का लंबा इंतजार आप लोगों को करना पड़ा और अचानक से आपको खबर मिलती है, हालांकि इस बीच कई याचिकाएं रद्द हुई। कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं? हम तो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हैं। ये फैसला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो उन्होंने अभी किया, लेकिन हम अभी बहुत खुश हैं। आप क्या कहेंगी, पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी, आगे ले जाएंगे, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है और चुनाव भी नज़दीक है? जी मैम, जो कहते हैं देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब यह कि सही टाइम पे हमारे सर बाहर आ गए हैं, सिसोदिया भैया, ये हमारे बड़े भाई जैसे हमारे छोटे भाई समझ लीजिए, बड़े भाई, लेकिन इस टाइम इनका आना बहुत अच्छा है। ये समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम हमारे सभी कार्यकर्ताओं को एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी, वो एक्स्ट्रा एनर्जी का स्रोत है ये। क्योंकि अब जो इलेक्शन के लिए हमें नई तरह से कमर कसनी है, सिर्फ मुश्किल से 3 या 4 महीने इलेक्शन को रह गए हैं, 4-5 महीने। इस बीच फेस्टिवल सीजन्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, और हम महिलाओं को तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी, घर भी संभालना है और अपने देश के लिए भी हमें जितना हो सकता है अपना योगदान देंगे हम, पार्टी के लिए भी, और हम जितना भी हो सकेगा अपने साथ सबको लेके जुड़ेंगे। और हम लोग चाहते हैं हम भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दें। और ये क्या लगता है चुनाव पे सबका असर पड़ेगा? 70 सीट पे चुनाव विधानसभा का दिल्ली में होना है, क्या लगता है पूरी की पूरी आप लोग जीतने वाले हैं, कुछ असर हो? जी मैम, इसका तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जनता को सबको पता है कि इस टाइम जो हालत हो रही है, कि जो हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं चीज़ों से, पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारा कहने का मतलब इस इलेक्शन पे ही, और इस तरह जो नाजायज गिरफ्तारियां हो रही हैं, बिना सबूत के हो रही हैं, कोई भी सबूत मांग रहे हैं, कोई सबूत अभी तक इन्होंने टीवी पे नहीं टेलीकास्ट किया कि ये सबूत मिला, ये सबूत मिला है। बस हाँ जी, इनके अंदर है, कोर्ट को देंगे। अगर इतने इनके पास सबूत है तो एक बार मीडिया में खुले तौर पे दिखा सकते हैं ना ये, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी सबूत नहीं दिखाया है। तो जनता है, लेकिन इतनी ज़्यादा अंधी भी नहीं है और इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है कि लोग बीजेपी वाले जब तक चाहेंगे इन्हें अपना ही मंत्र पढ़ाएंगे। ये अब अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन जो है, क्या उनके लिए भी आसानी होगी? सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि जमानत दी है, क्या उनको भी? जी मैम, एक रास्ता मिलेगा कि अगर बिना किसी सबूत के आप इनको इतने टाइम तक रख सकते हो। ना ही केजरीवाल सर के लिए अभी तक कोई सबूत निकला है। हाँ जी, सिर्फ ये कहा गया, और इसके अलावा ये तो एक घोटाला जो दिखाया, और बीजेपी के कितने घोटाले हैं वो आज तक सब पर्दे में है, क्योंकि उसे कोई मानेगा ही नहीं। अगर हम कुछ बताते तो कहीं कोई सुनवाई ही नहीं होती है। बड़ा झटका लगा है बीजेपी। जी मैम, बहुत बड़ा, क्योंकि उनको तो ये था कि हम इलेक्शन तक ही इन्हें अंदर रखें, और ऐसा नहीं है। ईश्वर की कृपा से हमारे केजरीवाल साहब भी जल्दी से जल्दी आएंगे। आतिशी जी जो शिक्षा मंत्री है वर्तमान समय, भावुक हो गई थी और रो पड़ी थी स्टेज पर। मैम, वो तो रोई थी, शायद हम हर महिलाएं रो लेती हैं, और ऐसी बात नहीं है कि हम लोग अपने पार्टी से इतने जुड़े हैं, घर के साथ भी। अब ये देखिए, घर की जिम्मेदारियों के बाद भी हम लोग 10 साढ़े 10 तक यहाँ पहुँच गए, 10:30 11 तक। तो ये समझ लें महिलाओं में डबल शक्ति होती है, और महिला अगर नारी है तो दुर्गा भी है। तो हम लोग अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करेंगे और जितना हो जाएगा बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको लगता है वापस से शिक्षा मंत्री का भार उन्हें मिल सकता है, जिस तरीके की क्रांतिकारी शिक्षा के अंदर? जी मैम, जरूर मिलेगा उनको, और शायद इसके बाद अब इन्हें और भी जिम्मेदारियां मिलेंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं है पार्टी चलाने, सरकार चलाने। जी। तो जैसे खाली आतिशी जी के ऊपर ओवरलोड हो चुका था, इस टाइम टेंशन भी सब कुछ करना, तो एक उनका भी कंधा मिल गया है, और हमारे को जरूर है कि इसके बाद बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और जो है केजरीवाल भैया की उसकी भी जिम्मेदारी निभाएंगे बराबर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता काफ़ी जोश से भरी हुई है, साफ तौर पे कह रही हैं कि जो पुरुष कार्यकर्ता उनको तो ऊर्जा मिलेगी, लेकिन अब जब मनीष सिसोदिया जी 17 महीने के लंबे इंतजार के बाद जेल से बाहर आए, तो निश्चित तौर से इन महिलाओं के लिए जश्न का माहौल है, और एक महिलाओं को यहाँ पर डबल शक्ति मिलती हो रही है, और पूरी तैयारी के साथ अब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उतरने की तैयारी करेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।